Assalamu alaikum to my lovely YouTube viewers and my lovely subscriber. So friends, सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं और सर्दियों में खाना चाहिए कुछ गरम गरम। जैसे कि हमारे यहाँ पर बथुआ आना शुरू हो जाता है सर्दियों की स्टार्टिंग में, और सर्दियों में ऐसी चीज़ें और भी ज़्यादा लजीज लगने लगती हैं और इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम और आयरन पाया जाता है। तो कैल्शियम का एक और नया सोर्स हमें सुनने को मिला फ्रेंड। तो चलिए इन परांठों को जल्द से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ले लिया है ये 600 ग्राम बथुआ और मैंने इस तरीके से इसको अच्छे से साफ करना है, यानी कि इसकी जो पत्तियां हैं हमें वो लेनी है, स्टेम्स नहीं लेनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से इन्हें इस तरीके से अलग अलग किया है। ये देख सकते हैं आप कि बिल्कुल स्टार्टिंग से इस तरीके से तोड़ लिया है और ये जो बीच की स्टेम है मैंने वो नहीं ली है और इस तरीके से सारी जो इसकी लीव्स हैं यानी कि पत्तियां हैं वो अलग कर ली है और स्टेम को हम फेंक देंगे। और इस तरीके से सारी पत्तियां मैंने इकट्ठी करके रख ली हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं इकट्ठी करती जा रही हूँ और मैंने सभी की सभी इस तरीके से बीन कर रख ली हैं। तो इन्हें 2 से 3 बार पानी में निकाल कर हम इसे साफ करेंगे ताकि इसकी जो मिट्टियां हैं, अंदर तक की मिट्टी है वो निकल जाए और इसमें बिल्कुल भी खाने में किरकल ना आए। और अगर किरकल आती है तो मुंह में टेस्ट में अजीब लगने लगते हैं और खाने में भी मज़ा नहीं आता। 2 से 3 बार पानी निकाल कर मैंने इस तरीके से रख लिया है इसको फ्रेंड्स, और मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है उस भगोने में जिसमें मैं इसे बॉईल करने वाली हूँ। आप अगर चाहें तो इसे कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं। और इसमें पक्कन आनी शुरू हो गई है तो अच्छे से टेंडर हो चुका है। 5 से 10 मिनट लगे बस अच्छे से इसको बॉईल कर लिया और आप देख सकते हैं कि फिंगर की हेल्प से ही अच्छे से प्रेस हो रहा है, यानी कि ये अच्छे से टेंडर हो चुका है। हमने इसको मिक्सी में बिल्कुल भी नहीं चलाना है, बस इसी पानी को थोड़ा ठंडा होने देंगे और इसे अच्छे से निचोड़ कर रख लेंगे। कुछ इस तरीके से मैंने इसे बॉल की शेप में इसको निचोड़ा था, यानी कि जब हम मुट्ठी में बंद करेंगे तो ऑब्वियसली बॉल ही बनेगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। आप देखें इस तरीके से मैं एक एक को खोल कर दिखा रही हूँ इस बॉल को कि इसमें एक बूंद भी पानी का नहीं है। कुछ इसी तरीके से आपने भी इसको अच्छे से इसी तरीके से निचोड़ कर रख लेना है। और इस तरीके से इसको खोल कर अब चलिए इसमें ऐड करते हैं कुछ मसाले। जैसे कि मैं डाल रही हूँ उसमें 1 टीस्पून नमक, टेस्ट अपने अकॉर्डिंग रखें आप मसालों का। आधा टीस्पून करीब डाल रही हूँ मैं लाल मिर्ची पाउडर, मैं कश्मीरी वाली डाल रही हूँ, आपके पास रेगुलर हो तो वो भी डाल सकते हैं। और डाल रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून डाल रही हूँ चाट मसाला और आधा टीस्पून डाली है काली मिर्ची पाउडर और डाला है मैंने यहाँ पर जीरा पाउडर आधा टीस्पून। और इन सभी मसालों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके एक एक पार्ट में अच्छे से ये मिक्स हो जाए। तो कुछ इस तरीके से मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अगर आप चाहें तो इसमें कुछ मसाले स्किप कर सकते हैं, जो आप नहीं खाना पसंद करते आप उनको स्किप कर सकते हैं। तो इन्हें अच्छे से कुछ इस तरीके से मिला लेना है ताकि इनका जो टेस्ट है और इन्हांस हो जाए। बट इन मसालों को डालकर टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से और इन्हांस होता है। और फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हल्की सी मेथी भी डाल सकते हैं, उससे और ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस होगा। पर बथुआ आप सर्दियों में ज़रूर खाएं, ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम और आयरन का। तो फ्रेंड्स मैंने ले लिया है ये रेगुलर वाला आटा जिससे हम रोज़ाना डेली में चपाती बनाते हैं, तो वो वाला आटा ले लिया है मैंने। तो चलिए अब इसमें से हम कुछ पोर्शन लेते हैं कुछ इस तरीके से और इसकी लोइयाँ बनाना शुरू करते हैं। इतना बड़ा अमाउंट ले लिया है मैंने आटे का और इस तरीके से हम लोइयाँ बनाकर रख लेंगे। देख सकते हैं आप इतना बड़ा हमने पराठा बनाना है। तो इसको रख लेते हैं साइड। तो इसी तरीके से पहले हम लोइयाँ बनाकर रख लेंगे ताकि हमें जल्दी जल्दी बना सकें, प्रॉब्लम नहीं हो बनाने में, है ना। तो इस तरीके से पहले प्रिपरेशन करके रखें ताकि मॉर्निंग में जब हम नाश्ता बनाएं या फिर जब भी हमारे सब फैमिली वाले बैठकर खाएं तो उन्हें जल्दी जल्दी हम सर्व कर सकें। इस तरीके से मैंने प्रिपेयर कर लिए 4 पराठे की लोइयाँ। तो चलिए अब इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ले लिया है रोलिंग पिन और रोलिंग पैड और इस तरीके से उसे प्रेस करते हुए और डस्ट करते हुए हम इसे रोलिंग पिन की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड करेंगे। पहले जितना थिन आप इसको पतला स्प्रेड कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें स्टफिंग भरनी है वो भी बथुए की।
और इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे हम। और स्प्रेड करने के बाद फ्रेंड्स मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाऊं तो इस तरीके से मैं इसकी थिकनेस दिखाऊं तो आप तो ये देख सकते हैं, ये थिकनेस आप देख सकते हैं, बस इतनी ही थिकनेस रखनी है। और अब इस पे स्प्रेड करना शुरू करते हैं। बथुआ कुछ इस तरीके से हमने स्प्रेड कर लेना है, अच्छे से स्प्रेड करेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल स्पेस नहीं छोड़ेंगे, ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ेंगे, बस थोड़ा थोड़ा आप छोड़ें तो छोड़ सकते हैं, बट इस तरीके से अच्छे से स्प्रेड कर लें आप। इस तरीके से फिंगर की हेल्प से प्रेस करते हुए सब पूरे पे इसी तरीके से प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स हमने इसको फोल्ड करना है। तो आप देख सकते हैं पूरे पराठे पर मैंने अप्लाई कर दिया। तो चलिए इन्हें फोल्ड करना शुरू करते हैं। उस तरीके से जैसे हम चौकोर पराठा बनाते हैं प्लेन वाला, सेम उसी तरीके से इस तरीके से प्लेन करके और अच्छे से इसको स्टफ करके और इस तरीके से क्लोज कर देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल इवनली क्लोज करें इस तरीके से। बस हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसे बनाना और बेलना शुरू करते हैं। थोड़ी सी डस्ट लगाकर इस तरीके से और इसे अच्छे से इस तरीके से प्रेस करते हुए इसकी किनारियों को, ताकि हमें इसको बढ़ाने में या बड़ा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इस तरीके से डस्ट करते हुए और हमें इसे रोलिंग पिन की हेल्प से अच्छे से बड़ा कर लेना है। बहुत ज़ोर से प्रेस नहीं करना है ताकि इसकी स्टफिंग जो है वो बाहर नहीं आए। बस हल्के हाथ से इसी तरीके से बेलते रहेंगे और ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करेंगे। बस इसे इसी तरीके की थिकनेस रखते हुए, क्योंकि हमने इसमें स्टफिंग डाली है तो बहुत ज़्यादा थिक नहीं हुआ है ये। तो बस इसको अब हमने तवा रख दिया है साइड पे पहले से गर्म होने के लिए। तो चलिए अब इसको मैं आपको दिखाऊं कि इतनी थिकनेस है इसकी, बस ये इनफ है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है पैन और इसमें डाल दिया है इस पराठे को, अच्छे से गरम कर लिया था इस पैन को मैंने पहले। और तो चलिए अब इसको टर्न करके दिखाते हैं। हल्का सा ये होना शुरू हो गया है। पहले दूसरी तरफ से भी इसको सेक ले, उसके बाद हम इसे पराठा बनाएंगे, यानी कि पहले हमें इसे अच्छे से सेक लेना है। तो अब ये दूसरी साइड से भी सीख चुका है। तो चलिए इस पे अप्लाई करते हैं एज पर नीडेड। आप चाहें तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं, मैं इसे मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। आप चाहें तो मक्खन भी अप्लाई कर सकते हैं, एज पर नीडेड जो भी आपको पसंद हो फ्रेंड्स आप वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से अप्लाई करेंगे और बहुत अच्छे से सेक लेंगे इसको। किनारियों को इस तरीके से स्पैचुला से दबा कर अच्छे से सेकेंगे, तभी इसका अच्छा सा टेस्ट इनहांस होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया हमारे पराठे पे। और ना अब ये देख सकते हैं आप दूसरी साइड से भी कितना प्यारा सिक रहा है। तो अच्छे से सेकेंगे और नाउ इट्स रेडी टू सर्व फ्रेंड्स। तो आप मेरी इस रेसिपी को अपने किचन में अपनी फैमिली के लिए ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कितना प्यारा गोल्डन कलर आ रहा है और दिल कर रहा है कि बस पराठा लें और तोड़ें और झट से मुंह में निवाला रखें और इसे ट्राई करें। तो आप देख सकते हैं नाउ इट्स रेडी टू सर्व। हमने इनको सर्व कर दिया है। अब मैं इसको सर्व करूंगी लाल चटनी और हरी चटनी के साथ। इन दोनों चटनियों के साथ पराठे का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा इन्हांस होकर आता है। और मेरी ये दोनों ही रेसिपी चटनियों वाली मेरे चैनल पर पहले से अपलोडेड हैं, आप चाहें तो ये वहाँ से देख सकते हैं। और आपको मैं दिखाऊं तोड़ के तो इसमें किस तरीके की परतें आ रही हैं, ये देख सकते हैं आप। माशाल्लाह से इतनी प्यारी परतें निकल रही हैं। आप जब भी इसको अच्छे से अच्छे से पराठे को खोलकर खाएंगे तो एक एक परत अलग निकल के आएगी। ये देख सकते हैं आप, ये दूसरी वाली परत खोली है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि उनको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देखने के लिए मिले। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर। रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल।